अभी आप राधा को देखने मेरे साथ बैठी हैं और मेरे साथी हैं डिमरी जी मेरे राइट तरफ को। प्यारे बच्चों, आज ये समर कैंप का 8वां दिवस है, 8वां दिन चल रहा है और इस बीच कई रिसोर्स पर्सन आपके साथ आए। कई विधाओं आपने उनका ज्ञान अर्जन किया, कई विधाएं आपने सीखी, कई टेक्निक्स आपने सीखी और आज इसी कड़ी में राधा हमारे साथ है। राधा एमए आर्ट से कर रही हैं और ये हमारी स्टूडेंट थी पहले, जीजीएसई राजपुर में पढ़ी है, राजपुर रोड पे। और इन्होंने एक बार हमारे महानिदेशक विद्यालय शिक्षा की बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग की बड़ी सराहना की गई थी हर जगह। तो डीजी सर ने कहा क्योंकि हमारे बीच में से जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, जो किसी न किसी विधा में दक्ष होते हैं, उनको यहाँ पर बुलाया जाए। हो सकता है 500 स्कूल के बच्चे आप बैठे हैं यहाँ, आप में से भी कुछ न कुछ क्रिएटिविटी किसी न किसी में होगी, आप भी किसी न किसी विधा में पारंगत होंगे, लेकिन ये भी होगा कि आप उस विधा को कहीं न कहीं फोकस नहीं कर पा रहे होंगे। तो हमें जरूर लिखें कि हम इस विधा में पारंगत हैं, हम भी अपना परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। राधा को हमने आइडेंटिफाई किया था कि बहुत अच्छा ड्राइंग और पेंटिंग में इनका काम बहुत बढ़िया है, एक नेचुरल स्किल इनकी है और आगे भी इनको बहुत अच्छा काम करना है। तो आपके बीच की स्टूडेंट है, तो आज आप इनसे सीखेंगे कि फाइन आर्ट में, ड्राइंग में क्या क्या बारीकियां हो सकती हैं, कैसे आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं। तो मैं अधिक देर न करके सीधे राधा को हैंड ओवर कर रहा हूं माइक कि आप अपनी विधाओं से हमारे बच्चों को बताएं, साथ में आपने जो काम आज तक किया है, जो आपकी पेंटिंग है, ड्राइंग है, उसके बारे में भी बताएं। थैंक यू सो मच। आप में से किस बहुत बच्चों को ड्राइंग बनानी अच्छा लगता होगा। किस किस को ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है? ड्राइंग में बेस इम्पोर्टेंट क्या होता है? जैसे घर बनाने में घर में सब बनाने में वक्त सबसे इम्पोर्टेंट घर की नींव होती है, ठीक उसी प्रकार ड्राइंग बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट उसका बेसिक होता है। तो जब तक आपका बेसिक इम्पोर्टेंट नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तब तक आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं बनेगी। तो बेसिक अच्छा करने के लिए आपको डेली लाइन प्रैक्टिस, सर्कल प्रैक्टिस, किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी पेपर कॉपी में जो आपका खराब कॉपी होगी, उसमें लाइन प्रैक्टिस, सर्कल प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जिससे आपका आपका हाथ अच्छे से चलने लग जाए। आप एक बार में ही अच्छे से सीधी लाइन खींच सके और सर्कल बना सके। मैं आपको अपनी कुछ ड्राइंग दिखाऊंगी पहले, उसके बाद मैं आपको बेसिक सिखाऊंगी। ये स्केच है, पोर्ट्रेट। वाटर कलर पेंटिंग। चारकोल चारकोल से बनाया हुआ है ये, चारकोल ड्राइंग, चारकोल पेंसिल से। ये भी पोर्ट्रेट है। वाटर कलर पेंटिंग। इस तरह से कैनवस के ऊपर भी मैंने एक्रेलिक कलर से पोर्ट्रेट बनाया है। इनको तो आप जानते ही होंगे। इनको कौन कौन जानता है?
पेन से बनाया हुआ है ये रोनाल्डो। एक्रेलिक पेंटिंग। सुशांत। हाथ खड़ा करो, थिंकिंग की फेवरेट है। मैच देखता है कोई? हम्म। बचपन में सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते थे? एप्पल, मैंगो। ठीक वैसे ही मैं आज आपको एप्पल मैंगो ही ड्रॉ करके दिखाऊंगी, पर इजी और सिंपल टेक्निक से, और बहुत ही परफेक्ट, जिससे आप बना सको। बचपन में जैसे आप फ्रूट्स बनाते थे, ठीक मैं भी इस बार आपको फ्रूट्स बनाने सिखाऊंगी, पर सिंपल और इजी टेक्निक से। सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको। ठीक एक और छोटा सर्कल इसके इस सर्कल के अंदर से ही ड्रॉ करना है। इन दोनों सर्कलों के बीच जो गैप है, इनको इस तरीके से मिला देना है, और इस लाइन को इस लाइन से इस तरीके से मिला देना है। ये जो फिर इसके अंदर का पोर्शन है, इसे हम इरेज कर देंगे। आप लोग के पास कॉपी पेंसिल है, आप अच्छे से बना सकते हो इसे। इसी तरीके से हम शेप भी बनाएंगे। शेप में हमें दो ओवल शेप ड्रॉ करना है। शेप के लिए सिंपल सिंपल तरीके से ऐसे बना सकते हैं। और नोज भी हम एक नोज का इजी तरीका बताती हूँ मैं। नोज में पहले एक छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल बनाएंगे। ठीक उसके बगल में दो छोटे सर्कल, और अंदर का इरेज कर देंगे। अब मैं लिप्स बनाने का इजी तरीका सिखाऊंगी। पहले दो सर्कल बनाने हैं और नीचे ओवल शेप। अब इन दोनों सर्कलों को मिलाते हुए
इस तरीके से लिप्स बना लेंगे हम। बचपन में आप लोगों ने सीनरी बहुत बनाई होगी। सीनरी में मेन क्या क्या होता है? पहाड़, नदी, पेड़ पौधे, घर। तो पहाड़ थोड़े ऊपर नीचे, और नदी हमेशा बीच से नहीं निकलती, नदी कहीं किनारे से निकलती है। और सीधी नहीं, टेढ़ी मेढ़ी निकलती है नदी। और हमेशा पास के जो पेड़ होते हैं वो हमें बड़े दिखाई देते हैं, और जो दूर के पेड़ होते हैं वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। पेड़ बनाने का इजी, सबसे पहले एक वी बनाओ और फिर दोनों तरफ से बगल से एक लाइन सीधी ड्रॉ कर दो। नीचे हमेशा मोटा होता है, ऊपर पतला। ये छोटे छोटे पेड़ जो दूर दिखाई दे रहे हैं, आप इसमें कुछ एनिमल्स भी ड्रॉ कर सकते हो। इससे आप कलर कर सकते हो और कलरफुल बना सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। जो नेचुरल सीन, जो प्राकृतिक दृश्य इन्होंने बनाए और क्या गलतियां हम करते हैं उसको बनाने में, आपने थोड़ा बहुत सीखा होगा कि कैसे हम प्राकृतिक दृश्य को बना सकते हैं, या किसी भी पेंटिंग को हमने बनाना है, मान लीजिए कोई फेस बनाना हमें, तो कैसे आंखें बनानी है, कैसे हमें उसके नाक बनाना है, मुंह बनाना है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें सीख करके हम कोई भी पेंटिंग को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। बाद में अगर हमें फिर कभी टाइम मिलेगा तो और ज़्यादा टाइम लेंगे और आपको और अच्छा सिखाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी का यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू।